जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें लड्डू गोपाल के लिए नम हो जाएंगी। दोस्तों आज की इस लीला कथा को सुनने के साथ साथ हमारे घर में हमने अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन कैसे मनाया यह भी आप लोग दर्शन करते रहिए। दोस्तों हम सभी के दुलारे, हमारे प्राणों से भी प्यारे हमारे लड्डू गोपाल, सभी कृष्ण भक्तों के प्राण बसते हैं हमारे बाल गोपाल में। क्या कोई भी भक्त अपने लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर सकता है? क्या वो ऐसा पाप कर सकता है? क्या ऐसे इंसान भक्त कहलाने के लायक भी है जो अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार करे? क्या हमारे बाल गोपाल अपने ऐसे भक्तों को माफ कर देते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वो इंसान भक्त कहलाने के लायक भी है जो अपने ठाकुर जी, अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? या फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति रही होगी जब एक भक्त अपने प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल के साथ, वर्षों से पूजित अपने बाल गोपाल के साथ इतना बड़ा अत्याचार करे, घनघोर अपराध करे? आज की यह लीला कथा बेहद दुखदाई है, आपको रोने पर विवश कर देगी, तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप लोग आज की इस लीला कथा को संपूर्ण तरीके से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है राजस्थान में रहने वाली सुषमा वर्मा जी ने। सुषमा जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, मुझे 3 संतान है, 2 पुत्र और 1 पुत्री संतान। मेरा मायका मध्य वर्गीय परिवार था। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। हमारे पास बहुत पैसे तो नहीं थे पर हमें किसी चीज की कमी भी नहीं थी। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से चलता था। हम 2 बहनें थे, हमारा कोई भाई नहीं था। मैं मायके में थी तभी मैं अपने मम्मी के साथ मार्केट से जिद करके एक लड्डू गोपाल लेकर आई थी। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मेरे मन में बाल गोपाल के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति थी। हम 2 बहनें साथ साथ बड़े हुए। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। मेरी दीदी की शादी के बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल थे जिनसे मैं हमेशा बात किया करती थी। पर इसी बीच मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। मेरे मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। यह घटना मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस पूरे जगत संसार में मैं बिल्कुल अकेली थी। ना मेरे पास काम था, ना पैसे थे, ना खाने को कुछ था। मैं बिल्कुल असहाय हो चुकी थी। इतने बड़े संसार में मैं किसके भरोसे जीऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंततः निरुपाय होकर मेरी दीदी मुझे अपने साथ अपने ससुराल ले गई। मैं अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को भी दीदी के घर लेकर गई थी। क्योंकि मेरी उम्र भी शादी की हो चुकी थी, इसलिए मेरे दीदी और जीजा जी ने मेरी शादी का निश्चय किया। फिर मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे। सुषमा जी कहती है कि विधि का विधान देखिए, मेरे हस्बैंड के भी मम्मी पापा नहीं है। कुछ वर्षों पहले ही उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तब से वो अपने मामा मामी के साथ रहा करते थे। मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी दीदी और जीजा जी ने मेरी शादी तय कर दी। फिर मेरी शादी हुई। मेरी शादी के बाद मैं अपने ससुराल यानी मेरे हस्बैंड के मामा मामी के साथ रहने लगी। लड्डू गोपाल को भी मैं अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई थी। शादी के कुछ समय बाद घर में कलेश होने लगा। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह अपने ड्यूटी पर चले जाते थे। मामी जी पूरे घर का काम मुझसे अकेले करवाती थी। मामी जी को मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा बस काम से बचने के लिए कर रही हूँ, पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं हर एक काम करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मामी जी हमेशा मेरी शिकायत मेरे हस्बैंड से किया करती थी। मेरे हस्बैंड से कहा करती थी कि मैं बिल्कुल भी घर का काम नहीं करती, हमेशा लड्डू गोपाल को लेकर बैठी रहती हूँ। काम करने के डर से भगवान की भक्ति का दिखावा करती हूँ। घर में कलेश बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
तब मैं और मेरे हस्बैंड उनके घर को छोड़कर चले आए। हमने एक किराए का कमरा लिया जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड रहने लगे। मेरे हस्बैंड अपने काम पर चले जाते थे और मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मेरे हस्बैंड के पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, वो छोटी सी कंपनी में काम करते थे पर मुझसे बहुत प्रेम करते थे। लड्डू गोपाल की सेवा में भी मेरी मदद किया करते थे। उनके मन में भी ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। मेरे हस्बैंड के साथ मैं बहुत खुश थी। खुशी खुशी हमारा जीवन बीत रहा था। मेरा और मेरे हस्बैंड का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। अगर कोई है तो वो है हमारे लड्डू गोपाल। हमें बस अपने बाल गोपाल का ही सहारा था। ठाकुर जी की कृपा से मुझे 3 संतान की प्राप्ति हुई, 2 पुत्र और 1 पुत्री संतान। पर मैं और मेरे हस्बैंड बाल गोपाल को भी अपना संतान मानते थे। लड्डू गोपाल को अपना पहला संतान मानकर उनकी सेवा करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इसी बीच मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी है। मेरी किस्मत में क्यों बार बार इतनी तकलीफें आती हैं, इतने दुख आते हैं। क्या मैं थोड़ी सी भी खुशियाँ पाने योग्य नहीं हूँ? मेरे मम्मी पापा की तरह मेरे हस्बैंड की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब मैं फिर से इस पूरे संसार में अकेली पड़ चुकी थी और इस बार मेरे ऊपर मेरे तीनों संतान की जिम्मेदारी थी, मेरे लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं? जब मेरे हस्बैंड की मृत्यु हुई थी, उनके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुआ था, तो मैं उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी, या यूँ कहूँ तो मैं उसे स्वीकार करना ही नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे लिए पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। मैं अपने हस्बैंड के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। उस समय मेरी शादी को मात्र 10 साल हुए थे। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे दीदी जीजा को जब इस बात की खबर मिली तब वो मुझसे मिलने आए तो थे, मुझे सांत्वना दिया, मेरा हिम्मत बनाया और फिर अपने घर चले गए। और वैसे भी कोई किसी के लिए कर भी क्या सकता है, सब अपनी अपनी किस्मत है। मेरे हस्बैंड का क्रियाक्रम सब कुछ हो जाने के बाद अब मेरे पास सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं आगे की जिंदगी अपने बच्चों के साथ कैसे गुजारूंगी। हम किराए के कमरे में रहते थे, उसका भी किराया मुझे हर महीने देना पड़ेगा। 3 बच्चों को खिलाना पिलाना, दोनों छोटे बच्चों को पढ़ाना, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना। मैं अकेले सब कुछ कैसे करूं? ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, ना ही मेरे पास कोई काम था। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने बाल गोपाल के भरोसे छोड़कर मजदूरी का काम करने जाने लगी। मैं जब काम पर जाती थी तो अपने लड्डू गोपाल से कहकर जाती थी कि हे मेरे बाल गोपाल, अब आप ही मेरे बच्चों के माता पिता हैं, आप ही इनका ध्यान रखना। मजदूरी करके जो भी 4 पैसे मिलते थे मैं उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करती थी। जब मैं अपने मायके में थी तब मेरे पापा भले ही गरीब थे, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, पर हम अपने बाल गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करते थे। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मेरे पापा अच्छे फल मिठाई ला कर देते थे और वैसा ही मैं अपने ससुराल में भी करती थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे लड्डू गोपाल के लिए दूध की व्यवस्था कर दी थी। मैं प्रतिदिन अपने बाल गोपाल को दूध से स्नान कराती थी और दूध का भोग भी लगाती थी। मेरे बाल गोपाल की सेवा में मेरे हस्बैंड कभी कोई कमी नहीं करते थे, पर मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को दूध का भोग तक नहीं लगा पाती थी। यह मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरा दिल अंदर से कचोटता था, पर मैं क्या करूं? मैं विवश थी। मैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल को बतासे मिश्री का भोग लगाती थी, कभी कभी दाल चावल का भोग लगा देती थी। मेरा दिल बहुत रोता था क्योंकि मैं बाल गोपाल को हमेशा फल मिठाई का भोग लगाई थी, पर अब मैं अपने बाल गोपाल के लिए फल मिठाई तो क्या, थोड़े से दूध की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। अचानक से मेरे साथ ये सब क्या हो गया? मेरे हस्बैंड की कंपनी में उनकी जगह मुझे नियुक्ति मिल जाए, इसलिए भी मैंने बहुत प्रयास किए। मुआवजे के तौर पर मुझे कुछ पैसे मिल जाए, उसके लिए भी मैंने दिन रात मेहनत किया। इतना सब करने के बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोती थी। मजदूरी का काम करके अपने तीनों बच्चों को पालना, लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किलों में मेरा दिन गुजर रहा था। सुषमा जी कहती हैं कि आज से लगभग 6 साल पहले गुरु पूर्णिमा का दिन था। सुबह से ही मेरा मन में यह बात चल रहा था कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते
तो मैं लड्डू गोपाल को आज खीर का भोग लगाती। आज कितने महीने हो गए हैं मेरे बाल गोपाल को मैंने खीर का भोग नहीं लगाया। यह भाव मेरे मन में सुबह से ही आ रहा था, पर जहाँ मैंने काम किया था वहाँ से मुझे मजदूरी के पैसे नहीं मिले थे। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जिससे मैं दूध लेकर आऊं। घर में चावल गुड़ तो था, पर दूध लाने के लिए पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। मैं सुबह से बहुत उदास थी। मेरा छोटा बेटा भी उस समय बहुत छोटा था। मैं कभी उसे भी दूध लाकर नहीं पिला पाती थी। सुषमा जी कहती हैं कि जब दोपहर के 3 बज गए तब मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मुझे पुरानी बातें सब कुछ याद आने लगी। कैसे मैं पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल के लिए खीर बनाती थी, तरह तरह की मिठाई लेकर आती थी। अब मैं अपने तीनों बच्चों को घर में छोड़कर वहाँ चली गई जहाँ मैंने मजदूरी का काम किया था, और मैंने उनसे जाकर कहा कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जब मुझे मेरे मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो आप उसमें से काट लेना। आज त्योहार है, मुझे अपने लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाना है। पहले तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और अगले 2 दिन के बाद ही मुझे पैसे मिलेंगे। पर मेरे बार बार जिद करने पर उन्होंने मुझे मात्र 50 रुपए दिए थे। मेरे जीवन में कभी ऐसा दिन भी आएगा यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसी 50 रुपए को लेकर मैं मार्केट से 1 पैकेट दूध और 2 लड्डू लेकर आई। जब मैं दूध और लड्डू लेकर घर पहुंची तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए थे। उन्हें लगा कि मैं उनके लिए यह सब लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा महीनों से दूध नहीं पिया था। मेरे हाथ में दूध का पैकेट देकर वो खुशी से झूम उठा। मेरे बच्चे लड्डू खाने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमने लगे। तब मैंने अपने बच्चे को अच्छे से समझाया। मैंने उन्हें बताया कि ये सब लड्डू गोपाल के लिए है। आज मैं खीर बनाऊंगी और लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाऊंगी। उसके बाद आप सभी को प्रसाद मिलेगा। क्योंकि मेरे बच्चों ने हमेशा मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था, उनके मन में भी बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति था। जब मैं मजदूरी का काम करने चली जाती थी तब मेरे बच्चे ही लड्डू गोपाल को भोग भी लगाते थे। मेरे मात्र एक बार समझाने पर भी वो लोग मान गए और खुशी खुशी कहने लगे कि हाँ मम्मी, आज खीर बनाइए, लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाइए, फिर हम सभी मिलकर खीर खाएंगे। उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा धोकर लड्डू गोपाल के लिए खीर बनाया। शाम को मैंने दिया बाती भी किया। उसके बाद एक बड़े से प्लेट में सारा खीर निकालकर उसी में 2 लड्डू रखकर मैं बाल गोपाल को भोग लगाने जा रही थी। मेरे तीनों बच्चे मेरे पीछे थे। वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी और कब उन्हें खीर खाने को मिलेगा। और तभी मेरे साथ क्या हुआ, मेरे हाथ से खीर का प्लेट जमीन पर पलट गया और पूरा का पूरा खीर जमीन में चारों ओर बिखर गए। लड्डू भी उसी खीर में सन गया। दोस्तों, सुषमा जी जब यह बात मुझे बता रही थी तो वो लगातार रोए जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और सच कहूँ दोस्तों तो सुषमा जी को फोन पर इतना रोते हुए सुनकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। सुषमा जी कहती हैं कि जैसे ही पूरी की पूरी खीर जमीन पर गिरती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी मेरे तीनों बच्चे जमीन पर बैठ जाते हैं और मेरा बेटा मुझसे कहता है, मम्मी अब तो यह खीर गिर गया है ना, लड्डू गोपाल को अब तो भोग नहीं लगाओगे, हम तीनों मिलकर यह खीर खा जाएं। सुषमा जी कहती हैं कि मेरे बच्चे जमीन पर पड़ी हुई खीर खाने की बात कर रहे थे। इससे बुरा दिन मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं अपने बाल गोपाल की तरफ देखती हूँ, मेरे आँखों से आंसू झर रहे थे। उस समय मैं अपने होश में नहीं थी। अपने बच्चों को जमीन से खीर उठाकर खाते देखना मेरे लिए सबसे बुरा था, जो आज भी मैं अपने आँखों से देख पाती हूँ। मेरे तीनों बच्चे जल्दी जल्दी जमीन से खीर उठाकर खाने लगे। मैं अपने लड्डू गोपाल की तरफ देखती हूँ और मुझे आज पहली बार अपने बाल गोपाल पर गुस्सा आ रहा था। मैं उनसे कहती हूँ कि मैं आपकी सेवा बचपन से कर रही हूँ, पर आपने मेरे साथ क्या किया है। पहले आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, फिर मेरे पति को मुझसे छीन लिया। 3 बच्चों के साथ मैं बेसहारा हो गई। फिर भी मैंने आपकी सेवा करना नहीं छोड़ा है। फिर भी मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, आप पर विश्वास बनाए रखी हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैंने कितने मुश्किल से दूसरों के आगे हाथ जोड़कर मात्र 50 रुपए लेकर आई थी और आपने क्या किया, पूरी की पूरी खीर गिरा दी।
लोग सही कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। फिर मेरे हाथ से खीर कैसे गिर सकती है? इसका मतलब सब कुछ आपने ही किया है। सुषमा जी कहती है कि शाम के 7:30 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी, चारों ओर अंधेरा था। गुस्से में मैं बाल गोपाल को झुंझलाकर उठाती हूँ और गुस्से में उनसे कहती हूँ कि मुझे आपकी सेवा करके मिला ही क्या है आज तक। अब मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी, मैं किसी भगवान को नहीं मानती। यह कहकर मैं लड्डू गोपाल को खिड़की से बाहर बारिश में फेंक देती हूँ। मैं रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाती हूँ और बैठे बैठे अपने तीनों बच्चों को जमीन से खीर उठाकर खाते हुए लगातार देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं निरुपाय बेसहारा होकर चुपचाप बैठी थी। जब मेरे बच्चों ने खीर खा लिया तब वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मम्मी, आपने तो खीर बहुत टेस्टी बनाई है। मैं अपने तीनों बच्चों को गले से लगा लेती हूँ और फूट फूट कर रोने लगती हूँ। मुझे रोता देख मेरे बच्चे भी रोने लगे। फिर मैंने अपने तीनों बच्चों को चुप कराया और कमरे में ले जाकर उन्हें सुलाने लगी। तीनों बच्चों को सुलाते सुलाते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। उस रात भर खूब बारिश हुई थी। तभी अचानक सुबह के लगभग 4 बजे मुझे आश्चर्य करने वाला सपना आता है। सुषमा जी कहती हैं कि आज भी जब मैं अपने उस सपने को याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन पाती हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे आंगन पर बैठे बैठे भीग रहे हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं। मेरे बाल गोपाल रोते हुए मुझे पुकार रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं, मैया, ओ मैया, मैं बहुत भीग गया हूँ मैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे उठाकर अंदर घर ले चलो ना मैया। मैया, मुझसे भूल हो गई है, मैंने वो खीर जानबूझकर नहीं गिराई मैया। मैंने तो कभी भी तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं तो तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा भाव से ही संतुष्ट हूँ मैया, और तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। मैं भी तो तेरा छोटा सा बालक हूँ ना मैया। मैया, मैं भीग रहा हूँ मैया, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंदर ले चलना मैया, मुझे यहाँ से ले चल मैया। सुषमा जी कहती है कि मुझे यह आभास हो रहा था कि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल जोर जोर से रो रहे हैं। उनके रोने की आवाज से मेरे पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो रही थी। मैं तुरंत अपने सपने से जाग जाती हूँ। पागलों की तरह घर का दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती हूँ। अभी भी तेज बारिश हो रही थी। दौड़ते हुए मैं उस तरफ जाती हूँ जिधर मैंने खिड़की से लड्डू गोपाल को फेंका था। वहाँ जाकर मैं पागलों की तरह इधर उधर अपने लड्डू गोपाल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती हूँ। तभी अचानक से मेरी नजर मेरे लड्डू गोपाल पर पड़ती है। मेरे लड्डू गोपाल पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए खिड़की के बाहर पड़े हुए थे। मैं रोते हुए तुरंत अपने लड्डू गोपाल को वहाँ से उठाती हूँ और अपने सीने से लगा लेती हूँ। मेरे बाल गोपाल का पूरा विग्रह कीचड़ में सन चुका था। मैं तुरंत उन्हें घर लाकर स्वच्छ जल से स्नान कराती हूँ। लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह को अच्छे से पोंछकर उन्हें पोशाक पहनाती हूँ, उनका सुंदर श्रृंगार करती हूँ। लड्डू गोपाल को बतासे का भोग लगाती हूँ। सुषमा जी कहती हैं कि मैं अपने बाल गोपाल को गोद में लेकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं अपने लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह को अच्छे से देख रही थी और उनसे कह रही थी, लल्ला, ओ लल्ला, तुझे चोट तो नहीं लगी लल्ला? लल्ला, तू ठीक तो है ना लल्ला? मैंने तुझे जोर से पटक दिया था लल्ला, तुझे चोट तो नहीं लगी ना लल्ला? अपनी मैया को माफ कर दे लल्ला, अब तेरी मैया ऐसा कभी नहीं करेगी। तेरी मैया को अपनी भूल का एहसास हो गया है। तू तो हमेशा मेरे साथ है, तू तो मेरा बच्चा है, मेरा पहला संतान है, और मैंने तेरे साथ ऐसा किया लल्ला। तूने इस अभागन पर इतनी बड़ी कृपा की है, आज अपने दर्शन दिए हैं, मुझे मैया कहकर पुकारा, इस अभागन को इस योग्य समझा, मेरी भक्ति को स्वीकार किया लल्ला। लल्ला, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। दोस्तों, सुषमा जी रोते हुए कहती हैं कि मैंने जो भी किया है लड्डू गोपाल के साथ
जो दुर्व्यवहार किया है, जो पाप किया है, ऐसा कभी भी किसी इंसान को नहीं करना चाहिए। मैंने आज हिम्मत करके आपके चैनल के माध्यम से यह लीला कथा सभी तक पहुंचाई। सुषमा जी कहती हैं कि मुझे पता है इस घटना को सुनने के बाद बहुत सारे भक्त मुझे गलत कहेंगे, पर मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने वास्तव में पाप किया है। इस बात का मुझे आज भी एहसास है, पर इस घटना को सभी तक पहुंचाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है। मैंने जो पाप किया है वो कोई और ना दोहराए। पर वो कहते हैं ना, ठाकुर जी तो भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते, अपने भक्तों की आंखों के आंसू नहीं देख सकते। शायद मेरे पिछले जन्मों का कोई कर्म रहा होगा जिसका फल मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ा। जब मेरे साथ यह घटना घटी, उसके बाद से आश्चर्यजनक तरीके से मेरे जीवन में बदलाव होने लगा। मेरे हस्बैंड के कंपनी में जो पैसे महीनों से अटके पड़े थे, वो सारे पैसे मुझे मिल गए। अपने हस्बैंड की जगह पर मुझे नौकरी भी मिल गई, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है और सब मेरे बाल गोपाल की कृपा से है। मुझे आजीवन इस बात का अफसोस रहेगा, अपनी गलती पर पछतावा रहेगा। मैं चाहे जितनी भी उनकी सेवा कर लूं, पर मैंने जो किया है उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। और शायद यह भी हो सकता है कि ये सारे सुख भोग मेरे बच्चों की किस्मत में हो और मेरे बच्चों की खुशी के लिए ठाकुर जी ने मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दिया हो। पर वजह चाहे जो भी हो, विधि को विधान को समझ पाऊं, इतनी सामर्थ्यता तो मुझ में नहीं है। पर बस मैं अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी, हे मेरे बाल गोपाल, मुझसे जो पाप हुआ है उसकी सजा कभी मेरे बच्चों को मत देना। सुषमा जी आगे कहती हैं कि अब मेरे बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके हैं, मैं अपना खुद का घर भी ले चुकी हूँ, मेरे तीनों बच्चे पढ़ाई करते हैं और मैं नौकरी करती हूँ। हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है। मैं अपने बाल गोपाल की सेवा अपने प्राणों से भी बढ़कर करती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। और दोस्तों, अंत में सुषमा जी मुझसे कहती है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से वीडियो देखने वाले सारे भक्तजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ और उनसे कहना चाहूंगी कि आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चों को ना मिले। मुझसे जो पाप हुआ है उसकी सजा ठाकुर जी बस मुझे ही दे। मेरे ठाकुर जी मुझे जो भी सजा देंगे मुझे स्वीकार होगा। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लड्डू गोपाल के इस दिल दहलाने वाली, आश्चर्य करने वाली घटना को हमारे साथ शेयर किया, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मेरी आंखें अभी भी नम है। हमारे बाल गोपाल के साथ जो घटना घटी है, हमारे लड्डू गोपाल रोते हुए सुषमा जी के सपने में आए, इसे सोचकर ही मुझे बहुत दुख होता है। पर जिस परिस्थिति में एक माँ ने यह सब किया है उस पर भी गौर करना होगा। पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, हम मृत्यु लोक में रहते हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, पर हमें किसी भी परिस्थिति में अपने ठाकुर जी पर विश्वास टूटने नहीं देना है। हमारे ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ है। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर बताएं और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।